हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको डिसऑनर के केसेस कुछ कराए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए, और आज की क्लास के अंदर भी मैं डिसऑनर के साथ साथ रिन्यूअल की कैसे केसेस करने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उसको मैं और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। रिन्यूअल के केसेस हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, 21 सितंबर 17 को राधिका ने गुड्स बेचे 2 लाख रुपीस के पार्वती को एंड ड्रू अपॉन अ लेटर ऑफ बिल। उसके बाद इसका नया बिल बनाया, ये बिल को एक्सेप्ट किया। फिर राधिका ने क्या किया, डिस्काउंट कराया इस बिल को बैंक से 15% पर एनम पर। मैच्योरिटी पर बिल डिसऑनर हो जाता है। उसके बाद पार्वती कहती है कि 120 कैश ले लो और साथ में 3000 पे इंटरेस्ट भी जो कैलकुलेट हमें करना नहीं है, 3000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है और नया बिल बनाना 3 महीने का। उसका नया बिल एंडोर्स कर दिया गायत्री को इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आपको इसमें राधिका की बुक्स में एंट्रीज करनी है, तो हम राधिका और पार्वती दोनों की बुक्स में एंट्री करेंगे। यहां पे क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, ये है राधिका का जर्नल, और यहां हम करते हैं पार्वती की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम यहां से। यहां क्वेश्चन सामने है, सबसे पहले लिखते हैं 21 सितंबर 17 को राधिका ने गुड्स बेचे पार्वती को 2 लाख रुपए के। पहले यहां तक की एंट्री देखो, 21 सितंबर 17 को पार्वती डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपीस का। और पार्वती अपनी बुक्स में क्या करेगी, 21 सितंबर 17 को परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे खरीदा, राधिका से। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा यहां पर खत्म हुआ। उसके बाद ड्रू अपॉन, उसके बाद उसने एक बिल बनाया सेम अमाउंट का 3 महीने बाद का, यानी 3 महीने के ड्यू डेट का बनाया 21 सितंबर को। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्वती 2 लाख रुपीस। और पार्वती की बुक्स में 21 सितंबर 17 को राधिका डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 2 लाख रुपीस। इसका मतलब यहां तक का ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। थर्ड एंट्री जो हमारे पास है, इसके बाद लिखा हुआ है बिल वॉज एक्सेप्टेड, ये हमने कर लिया, बिल को एक्सेप्ट किया पार्वती ने। अब इसके बाद है राधिका ने इसको डिस्काउंट करा लिया एट डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन 21 अक्टूबर 17। अभी पहले ध्यान रख लेते हैं ड्यू डेट क्या है इसकी। हम यहां पे ड्यू डेट लिख लेते हैं, 21 सितंबर के बाद 3 महीने का बिल है, मतलब 21 अक्टूबर, 21 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 दिन ऐड करोगे तो 24 दिसंबर 17 को इसकी ड्यू डेट आएगी। पर 24 दिसंबर से पहले क्या क्या होगा, 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर 17 को इसने डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं यहां पर हम, जो कि निकल रहा है 15%। 15% डिस्काउंट है 2 लाख रुपीस का। अब उसने डिस्काउंट कब कराया, वैसे तो हमारी ड्यू डेट है 24 अक्टूबर की, 24 दिसंबर की, पर उसने 21 अक्टूबर को करा लिया, मतलब कि बिल था सितंबर का, डिस्काउंट कराया 21 अक्टूबर को, यानी कि टोटल बिल 3 महीने का था, पर उसने 1 महीने बाद डिस्काउंट कराया, मतलब उसको डिस्काउंट मिलेगा 2 महीने का, क्योंकि 21 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक अभी 2 महीने ही पेंडिंग चल रहे हैं, तो इसका मतलब 2 महीने का बनेगा। वैसे 3 महीने का बिल था, पर क्योंकि उसने 1 महीने बाद डिस्काउंट कराया है, तो बिल की ड्यू डेट अब सिर्फ 2 महीने दूर रह गई है, तो 2 महीने का हम डिस्काउंट लेंगे। ये आपको ठीक है, ये मैं काट रहा हूं, और ये आपका हो गया 5000 रुपये। ठीक है, 10,000 अपन 2, तो हुआ ये कि 2 लाख रुपए का वैसे 15% होता है 30,000 रुपए,
और 30,000 में लेकिन अगर हम 2 मंथ्स का निकालेंगे तो 5,000 डिस्काउंट आता है। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो टोटल 2 लाख रुपए का बिल था, 1,95,000 उसको मिल गए और 5,000 रुपए बैंक ने डिस्काउंट काट लिया। अब 21 अक्टूबर को इसने एंट्री करी है डिस्काउंटिंग की, लेकिन पार्वती को तो पता नहीं डिस्काउंट हुआ है, तो उसको उस दिन 21 अक्टूबर को डिस्काउंटिंग की डेट में कोई एंट्री नहीं करनी। ठीक है, अब आती है बात आगे, मैच्योरिटी पर बिल डिसऑनर हो जाता है, यानी कि ड्यू डेट जो आएगी 24 दिसंबर की, उस दिन बिल डिसऑनर हो जाता है। 24 दिसंबर 17 को ये बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो कि अब डिस्काउंटिंग के बाद हुआ है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, पार्वती यानी कि ड्रॉई डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्वती डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके अंदर अगर कोई नोटिंग चार्जेस होते वो ऐड कर देते, पर क्योंकि नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो इसका मतलब आपको यहां पूरा जो बिल है 2 लाख रुपए का, बस वो डिसऑनर करना है। अगर कोई नोटिंग चार्जेस होते वो भी इसमें ऐड हो जाते। पार्वती डेबिट हम एंट्री क्या करते हैं, पार्वती डेबिट टू बैंक, ठीक है, प्लस करके हम यहां पे नोटिंग चार्जेस ऐड करके दिखाए थे। अब उस दिन 24 दिसंबर को ये एंट्री करेगी, क्योंकि ये एंट्री पेमेंट नहीं कर पाई है, तो 24 दिसंबर 17 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इसकी डिसऑनर की एंट्री टू राधिका। वैसे यहां पे नोटिंग चार्जेस होते, एनसी यहां पे नोटिंग चार्जेस आ जाते अगर होते, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राधिका के नाम से एंट्री होती, पर 2 लाख रुपए का बिल्स पेबल है और वो नोटिंग चार्जेस में नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए 2 लाख रुपए पूरे डालती है। तो यहां तक का क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया डिसऑनर का। उसके बाद पार्वती एग्रीड टू पे 120 इन कैश इंक्लूडिंग 3,000 का इंटरेस्ट। अब इसमें इंटरेस्ट भी है, इंक्लूड है, यानी कि वैसे उसने दिए 1,17,000, तो 3,000 रुपए का इंटरेस्ट की एंट्री भी हम दिखाएंगे। तो उसने 1,20,000 दिए, पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री डाल देते हैं, क्योंकि 1,20,000 जो दिए विद इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट कितना बनता है जो उसने वो एक्सटेंशन मांग रहा है, क्योंकि उसने 1,20,000 दिया 3,000 इंटरेस्ट के साथ, और साथ में एक्सेप्ट कर लिया नया बिल 3 महीने का। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे पहले इसी 24 दिसंबर को पार्वती डेबिट टू इंटरेस्ट, ₹3,000 का तो इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट की एंट्री दूसरी बुक्स में भी डाल देते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राधिका, 3,000 का इंटरेस्ट की एंट्री जो उसने देनी है वो डाल दी। अब उसने 1,20,000 दे दिया, 1,20,000 दे दिया 24 दिसंबर को ही। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्वती, कितना, 1,20,000 उसने दे दिया। ठीक है, तो विद इंटरेस्ट उसने 1,20,000 दे दिया। तो इसने अगर दे दिया तो यहां पेमेंट कर देंगे हम, राधिका डेबिट टू कैश। इसने राधिका को कैश दे दिया 1,20,000 रुपए का। ठीक हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स। अब नया बिल बनेगा, अब कितना बिल बनना है इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। हुआ क्या था, टोटल 2 लाख रुपए लेने थे और 3,000 इंटरेस्ट भी जुड़ गया इसके अंदर, और यानी टोटल अब उसका ड्यू हो गया 2,03,000। उसने दिया कितना है, 1,20,000, मतलब 2 लाख का बिल प्लस 3,000 का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट समेत उसने 1,20,000 दिए हैं। तो 2,03,000 में से उसने 1,20,000 दिया है, तो इसका मतलब बाकी जो बच गया 83,000 और बच गया उसका लेने के लिए। 2 लाख में से उसने एक्चुअल में क्या दिया, 3,000 इंटरेस्ट दिया था ना, तो बाकी 2 लाख में तो बच गया था 1,17,000, क्योंकि इंटरेस्ट तो अलग से देना था उसने। तो 83,000 और उसका पेंडिंग रह गया, उस 83,000 का नया बिल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो हमने डिसऑनर की एंट्री कर दी, इंटरेस्ट की एंट्री कर दी, जो कैश मिल गया वो भी कर दिया। अब नया बिल बनना है, वो बनेगा इसी दिन 24 दिसंबर 17 को
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दोबारा नया बिल बन रहा है क्योंकि पुराना बिल तो खत्म हो गया, ठीक है ना। देखो ये डिस्काउंटिंग का केस था, डिस्काउंटिंग के बाद हमने डिसऑनर की एंट्री करी थी, ये वाली पार्वती टू बैंक वाली, वो खत्म हो गया था। अब नया बिल बन रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्वती। हम जैसे कैलकुलेट किया है, हमारा सिर्फ 83,000 का ही नया बिल बनना है, ठीक हो गया। अब जब इसने नया बिल बना दिया तो यहां पर एंट्री कर देते हैं इसी दिन 24 दिसंबर को, राधिका टू बिल्स पेबल, $83,000, ठीक हो गया। अब 3 महीने का बिल बना है ये, 3 महीने का बिल मतलब कि 24 दिसंबर के बाद 24 जनवरी, 24 फरवरी, 24 मार्च, 24 मार्च के बाद अगली ड्यू डेट जो आएगी वो आएगी 27 मार्च की, 27 मार्च को अगली ड्यू डेट आएगी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जो नया बिल बना था वो गायत्री को एंडोर्स कर दिया गया। अब ये जो बिल बनाया था ये अब इसी दिन हमने एंडोर्स कर दिया, इसने पार्वती ने एंडोर्स कर दिया गायत्री के नाम पर गायत्री को उसको देने थे 85,000 और बिल बना 83,000 का, तो गायत्री को डेबिट करेंगे हम यहां पर 85,000 से, और जो उसको बिल एंडोर्स किया है वो किया है 83,000 का, तो बाकी क्या हो गया, उसको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी उसने देने थे 85,000 और उसके बदले में 83,000 का जो बिल बनाया था वो आगे एंडोर्स कर दिया और बाकी 2,000 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब जब इसे एंडोर्स कर दिया इस 24 दिसंबर को, उसके बाद इसको तो मतलब है नहीं एंडोर्स हुआ है, पार्वती को कोई मतलब नहीं है चीज से, ये तो गायत्री अपनी बुक्स में बनाएगी, गायत्री ने बिल बनाना है किसके नाम पर, अब बनेगा गायत्री का बिल राधिका के नाम पर, यानी बिल रिसीवेबल टू राधिका बनाएगी, अगर गायत्री अपनी बुक से बनाती है तो बिल रिसीवेबल टू राधिका, ठीक है, ये एंडोर्स ही अपनी बुक से बनाती है। लेकिन अब क्या हुआ आके कि इट वॉज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब कि 24 दिसंबर को पैसे मिल गए उसको। अब 24 दिसंबर को पैसे मिल गए तो क्या ये एंट्री करेगी, ये राधिका अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एंडोर्स कर चुकी है। अब होना क्या है, पैसे मिलने हैं गायत्री को, ठीक है ना, क्योंकि उसके नाम पे एंडोर्स हुआ है, और देने किसने हैं, पार्वती ने, तो पार्वती जब अपनी बुक्स में एंट्री करेगी इस 27 मार्च को, ये जो बिल बनाया था 27 मार्च 18 को ये एंट्री करेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, पेमेंट करनी है इसने गायत्री को, थर्ड पार्टी को, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पूरा 83,000 उसको पेमेंट कर देगी, ये ड्यू डेट पर सारी एंट्री खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया किस तरीके से एक एक चीज को हम पढ़ते जा रहे हैं, उसको क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ो क्वेश्चंस को, अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ना, एक बार रीड करना जरूरी है, उसके बाद एक एक स्टेप पढ़ते जाओ और क्वेश्चंस को करते जाओ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 1 फरवरी 17 को मोहन ने सामान बेचा 25,000 रुपए का नरेश को, मैं इस पर भी क्या करते हैं, हम इसको भी साथ साथ पढ़ते रहते हैं, साथ साथ करते रहते हैं। तो पहले मोहन ने सामान बेचा नरेश को, मतलब मोहन ड्रॉअर है और नरेश ड्रॉई है, तो इसको बना लेते हैं हम साथ साथ। मोहन का जनरल है क्योंकि मोहन इसमें ड्रॉअर है और नरेश इसमें ड्रॉई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। मोहन ने 1 फरवरी को सामान बेचा, किसको, मोहन ने नरेश को सामान बेचा, तो नरेश डेबिट टू सेल्स, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपीज का उसने सामान बेचा, ठीक है। ये मोहन का है, मैं यहां भी मोहन का नाम लिख देता हूं, और नरेश, नरेश की बुक्स में क्योंकि नरेश ने परचेज किया है तो 1 फरवरी 17 को परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन,
मोहन से खरीदा 25,000 रुपीज का। ओके, ये होगी हमारी पहली एंट्री सेल की। अब करते हैं इसमें बिल बनाने की। उसके ऊपर एक बिल बनाया है आफ्टर 90 डेज का। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेश 25,000 रुपीज का। तो ये हमने यहां तक की एंट्री कर दी बिल बनाने तक की। नरेश ने बिल एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब नरेश ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो नरेश की बुक्स में एक्सेप्टेंस की एंट्री, मोहन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, यहां तक खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मोहन ने बिल एंडोर्स कर दिया इमीडिएटली इन फेवर ऑफ क्रेडिटर राजा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,300। यानी कि मोहन ने राजा को 25,300 देने थे, लेकिन उसके बदले में 25,000 रुपए का बिल करके फाइनल सेटलमेंट कर दी। तो सेम वैसे ही एंट्री जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी हमने। 1 फरवरी 17 को ही इसने एंडोर्स कर दिया राजा के नाम पर राजा को देने कितने थे इसने? 25,300। राजा को डेबिट किया इसने और बिल रिसीवेबल जो उसने बना रखा था नरेश के नाम पर वो उसने एंडोर्स कर दिया। तो बिल कितने का था? बिल था 25,000 रुपीज का। बाकी 300 रुपए इसको कम देने हैं, मतलब इसको डिस्काउंट मिल गया। अब अगर मोहन ने ये बिल एंडोर्स कर दिया राजा के नाम पर तो राजा तो कोई ये मोहन जो है नरेश तो कोई एंट्री करेगा नहीं, क्योंकि नरेश ने बिल बनाया था पर आगे एंडोर्स हो गया। ये एंट्री कौन करेगा? ये तो करना है तो राजा ने एंट्री करनी है। राजा बनाएगा इसकी बुक्स में, अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल टू मोहन, मोहन के नाम पे बिल बनाएगा। ठीक है, राजा बनाएगा मोहन के नाम पर बिल रिसीवेबल टू मोहन। लेकिन जो सेकंड पार्टी है नरेश, वो कोई एंट्री नहीं करेगी क्योंकि एंडोर्समेंट में वो कोई एंट्री नहीं करता। 1 वीक बिफोर द मैच्योरिटी, पहले मैच्योरिटी डेट देख लें इसकी। 1 फरवरी के बाद 90 दिन का। अब 90 दिन काउंट करने हैं आपको, ये 3 महीने नहीं है। 90 दिन जब काउंट करेंगे, यहां पे देखते हैं 1 फरवरी के बाद, 1 फरवरी के बाद आपके पास 27 दिन बचते हैं फरवरी के। ठीक है, 28 दिन का महीना होता है, 27 दिन के बच गए। मार्च में हो गए 31 डेज, मतलब कि आपके 58 डेज खत्म हो गए। और 58 के बाद अब आपके पास अप्रैल में 30 दिन और काउंट कर लो, मतलब कि 88 डेज। 88 डेज हुए, जबकि 90 डेज थे, तो यानी कि मई में अभी 2 दिन और आएंगे। 90 डेज से बनेंगे 27 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के और 2 दिन मई के। ये होंगे 90 दिन आपके। ठीक है, तो 2 मई के बाद इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे तो आपका 5 मई 17 को इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। अब 5 मई 17 से मैच्योरिटी से 1 हफ्ता पहले की बात कर रहे हैं। डेट देखो, 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले नरेश ने रिक्वेस्ट की कि इस बिल को कैंसिल कर दो और एक नया बिल बना दो विद इंटरेस्ट 400 रुपए का। ठीक हो गया। अब पहले क्योंकि पुराना बिल कैंसिल करना है तो उसको यहां पर कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे। 5 मई से 1 हफ्ता पहले कौन सी डेट आएगी? 5 मई से 1 हफ्ता पहले डेट आएगी आपकी 29 अप्रैल की, 28 अप्रैल करो, 28 अप्रैल 17 को 7 दिन पहले। अब क्योंकि ये डिस्काउंट एंडोर्समेंट हो गया था बिल, एंडोर्समेंट के बाद अगर हम कैंसिल करते हैं इस एंट्री को तो यहां पर हम करेंगे जो पार्टी से पैसे लेने हैं नरेश डेबिट, क्योंकि नरेश ने रिक्वेस्ट किया है और पेमेंट हमने राजा को देनी है, क्योंकि राजा को हमने बिल एंडोर्स कर दिया था। अब करेंगे नरेश अकाउंट डेबिट टू राजा 25,000 रुपए का बिल। नोटिंग चार्जेस इसके अंदर नहीं है, सिर्फ 25,000 रुपए का बिल आपका डिसऑनर की एंट्री, कैंसिलेशन की एंट्री हमारी होनी है। नरेश टू राजा। अब इसने एंट्री कर दी, अब वो एंट्री करेगा 28 अप्रैल 17 को, ड्यू डेट से 1 हफ्ता पहले। कैंसिल करने के लिए कह रहे हैं तो ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस इसमें भी नहीं है, नहीं तो नोटिंग चार्ज डेबिट करते। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन के नाम पर। ये 25,000 रुपए का बिल आपका खत्म हो जाएगा। तो पुराना बिल तो हो गया खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की।
अब ये नया बिल बनाने के बाद साथ में कह रहा है इंटरेस्ट 400 रुपए इंक्लूड करके नया बिल बना दो। तो पहले क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। मेरा पुराना बिल खत्म हो गया। 28 अप्रैल 17 को नरेश डेबिट टू इंटरेस्ट, इसको नरेश को डेबिट किया। 400 रुपए के पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो 28 अप्रैल 17 को वो एंट्री करेगा इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको देने हैं, मोहन को। तो मोहन के नाम पर वो 400 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू दिखाएगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि पुराना बिल तो कैंसिल कर दिया, उसके बदले में नया बिल बना दो। नया बिल अब कितने का बनेगा, 25,000 रुपए टोटल बिल था, उसमें 400 रुपए इंटरेस्ट और जुड़ गया। तो नया बिल कितना बनेगा, 25,400 रुपए का। 28 अप्रैल को ही बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेश। अब नरेश के नाम पे बिल बन रहा है 25,400 रुपीज का नया बिल। ठीक है, और वो एंट्री करेगा 28 अप्रैल 17 को मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 25,400 का। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि इसने विद इंटरेस्ट, मोहन ने इस बात को एग्री भी कर लिया कि हाँ 400 रुपए का इंटरेस्ट का नया बिल बना दिया गया। आगे क्या है देखो, मोहन इमीडिएटली टुक द बिल फ्रॉम राजा बाय मेकिंग द पेमेंट टू हिम। अब क्योंकि मोहन ने राजा उसको पेमेंट दे दी, मोहन ने राजा को पेमेंट दे दी। अब ये मोहन ने क्योंकि राजा के नाम पे एंडोर्स किया था, राजा पैसे मांग रहा है, उसको पैसे नहीं मिले, तो राजा को पैसे नहीं मिले तो मोहन राजा को दे रहा है। तो अब ये पेमेंट किसको करेगा, राजा को। तो राजा अकाउंट डेबिट, क्योंकि राजा को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका है, तो राजा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेगा मोहन। ये लिखा हुआ है राजा को इसने पेमेंट दे दी जो एंडोर्स ही था। राजा डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना देना है इसने, 25,300 में से 25,000 का था ना टोटल, बाकी तो इंटरेस्ट अलग था। तो 25,000 रुपए ये राजा को कैश दे देगा जो उसने उसको देने थे। ठीक है, जो बिल था हमारा। अब ये राजा को कैश हो गया खत्म, क्योंकि नरेश ने राजा को यहां पे खत्म कर दिया था। अब बाय मेकिंग द पेमेंट टू हिम एंड देन ड्यू अपॉन नरेश, नरेश के नाम पे नया बिल ऑलरेडी बना दिया, 30 दिन का और बनाया है। अब 30 दिन का मतलब है 28 अप्रैल को जो बनाया था उसमें 30 दिन और ऐड करेंगे। तो 28 अप्रैल के बाद 30 दिन ऐड करेंगे तो 2 दिन बचे अप्रैल के। ठीक है, 2 दिन अप्रैल के, और उसके बाद बचे 28 दिन, 28 दिन मई के। तो मतलब कि 28 मई के बाद 3 दिन और ऐड कर लिए जाएं तो 31 मई 17 को ये अगली ड्यू डेट आ जाएगी। और ये लिखा हुआ है विच वॉज ड्यूली मेट बाय नरेश ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट को यानी कि 31 मई को ये पैसे मिल गए। कौन से वाले, जो इसने बिल बनाया था। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो टोटल 25,400 जो मिलने थे वो उसको टाइम पर मिल गए। और ये अपनी एंट्री बुक्स में एंट्री कर देगा कि उसने पैसे दे दिए इसी दिन जो उसने 31 मई को एंट्री करी है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो बिल्स पेबल की एंट्री यहां पर हम कर चुके हैं, मोहन टू बिल्स पेबल। अब ये करनी बिल्स पेबल टू कैश। $25,400। इस तरीके से आपके पास 31 दिन बाद ये पेमेंट भी आपकी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया किस तरीके से एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उस लाइन को दोनों बुक्स में एंट्री करते जाओ। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस करो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक एंट्री इस तरफ करो, एक एंट्री दूसरे बुक्स में करो। 3 पार्टी जाएंगे, 3 पार्टीज में भी हम क्वेश्चन करेंगे, 3 पार्टीज का भी करेंगे। और साथ अभी मैं बताऊंगा अगली क्लास के अंदर आपको मैं 4 पार्टीज का क्वेश्चन कैसे करना है, A B C D 4 लोग। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगली क्लास के अंदर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस जिसके अंदर मैं आपको 4 पार्टीज के अकाउंट्स कैसे बनाने एक के बाद एक पढ़ते पढ़ते मैं वो भी करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, कनेक्टेड टू लर्न कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे साथ साथ पूछते रहिए, और कोई भी समस्या हो किसी चीज पर पूछना हो तो आप मुझसे पूछ ले, मैं दोबारा बना दूंगा उस चीज को, दोबारा क्वेश्चन समझा दूंगा। ओके, तो क्लियर। तो थैंक यू वंस अगेन।